सर अभी तो ताज़ा तरीन खबर ये आई है कि स्टेडियम के हवाले से, तीनों स्टेडियम्स के हवाले से जो खबरें गर्दिश कर रही हैं, इंडियन मीडिया जो प्रोपोगेंडा कर रहा है आजकल कि जी एक नया शोर क्या शुरू हुआ जी, स्टेडियम्स तैयार नहीं है। स्टेडियम तैयार नहीं तो क्या सारे मैचेस शिफ्ट हो जाएंगे, पूरा चैंपियंस ट्रॉफी क्या दुबई में होगा? मतलब जितनी बात मेरे ख्याल से की जाए उतनी कम है चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। हाँ, बात करना इस वक्त ये बनती थी कि जी 11 से पहले पहले स्क्वाड जो है वो जमा करवाने हैं बोर्ड्स ने, ये स्क्वाड होना चाहिए। वो नहीं, एक नई कहानी, एक नई लाइन चल पड़ी है जी, स्टेडियम ऐसे तो स्टेडियम ऐसे। तो क्या अब बाकी रहा भारत का बोलना, तो वो जितनी मर्जी बकवास करते रहे, हमें इससे कोई मसला ही नहीं है। वो हमारे लिए क्या कुछ नहीं करते, उन्होंने हमारी खेल को किस तरह से बर्बाद किया, और अब भी उनकी ख्वाहिश यही है और उनकी मतलब ये तमन्ना है कि पाकिस्तान के अंदर ये जो इतना बड़ा इवेंट होने लगा है, ये किसी तरह से जो है मौखर हो जाए, खत्म हो जाए, कहीं और चला जाए। पीसीबी में जो मुखबर है ना, मुखबर जो अभी पीसीबी में जॉब करते हैं और आईसीसी के मुखबर हैं, उन्होंने ये बात आगे पहुंचाई कि लाहौर में मौसम अच्छा नहीं है। आज तो पूरा दिन धूप थी वैसे, और स्टेडियम नहीं बन पाएंगे। आईसीसी से भी बात लीक हुई, डिफरेंट मुल्कों के चैनलों में ये बात शुरू हो गई। मोहसिन नकवी जिस बंदे का नाम है ना, वो एडमिनिस्ट्रेटर बहुत अच्छा है। आप ये तो यकीन रखें मेरी इस बात पे कि 31 जनवरी से पहले पहले स्टेडियम सारे तैयार होंगे। ऐसे आवाज आ रही है ना आपको? ऐसे तैयार होंगे, क्योंकि मैंने देखा हुआ काम, मेरे लिए 5 मिनट के रास्ते। वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तफसीली एक जो है वो एक कलामिया जारी किया है, उसमें ऐसे करना नहीं चाहिए था खाई साहब। नहीं करना चाहिए। देखें जो क्या सराहियां हो रही होती हैं, आप सब उसको क्या से मतलब उनको अब याद आ गया स्टेडियम हाँ। जब उनकी टीम ने आना था, वो बस वो अब किसी ना किसी तरीके से ये प्रोपोगेंडा चाहते हैं कि यहाँ से जो है ना वो किसी न किसी तरीके से दबाव डाला जाए। और उसमें ये भी कई लोग मेंशन कर रहे हैं कि खुदा न खास्ता पूरी चैंपियंस ट्रॉफी यूएई मुंतकिल की जाएगी। तो ये उनकी गलत फहमी है और ये उनकी गलत सोच है। ये पहले बहुत से दावे करता आया इंडियन मीडिया, और इंडियन मीडिया ये भी कहता है कि पाकिस्तान घुटने टेकने में मजबूर हो जाएगा, दूध में मक्खी की तरह हम उसको बाहर निकालेंगे। तो वो सब दावे करने वाले किस मुंह से फिर मोहसिन नकवी के स्टार्स की और मोहसिन नकवी की तारीफें करते दिखाई दे रहे थे मोबाइल पकड़ के? अगर आपने देखा हो तो विक्रांत गुप्ता जब ये ऐलान कर रहे थे कि जनाब चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान में भी होगी और इंडिया में भी होगी, पाकिस्तान को 3 साल के लिए जो है वो, जिस तरह पाकिस्तान में भारत नहीं जा रहा तो पाकिस्तान भी भारत नहीं आकर नहीं खेलेगा, तो किस मुंह से आप जो है वो इस तरह के प्रोपोगेंडे कर रहे हैं? भाई हम लोग ऑन ग्राउंड होते हैं, हम लोग स्टेडियम्स में रोज जाते हैं, डेली स्टेडियम में जाते हैं। तकरीबन 250 से 300 मुलाजिम ऐसा है जो वहां पे वर्कर इस वक्त काम कर रहा है, स्टाफ काम कर रहा है 24 घंटे। इसको कहा जा सकता है कि सैकड़ों, अगर 24 घंटे है ना, अगर फर्ज कर लेना कादिर, इसका मतलब यह है कि जब आपने कहा ना कि 24 घंटे काम होता है और बैक वक्त एक ही वक्त में 300 लोग लगभग काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि 900,000 लोग वहां पर रोजाना की बुनियाद पर काम करते हैं, क्योंकि 3 शिफ्टों में है ना। हाँ जी, अगर आप 8-8 घंटे की शिफ्ट लगाते हैं, 300 एक शिफ्ट में, 300 अगली शिफ्ट में, 600 300 अगली शिफ्ट में, तो 900 लोग, मतलब लगभग वहां पर सैकड़ों लोग रोजाना की बुनियाद पर एक साइट के ऊपर काम कर रहे हैं। फिर कराची भी है, अच्छा, वहां पर भी काम जारी है तीनों स्टेडियम्स में। अच्छा, फिर तीनों अच्छी चीज ये है कि उसका जवाब एक ऐसा दिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, वो कहते नहीं ईंट का जवाब पत्थर से। पहले मुल्तान में शेड्यूल थे, आपको पता है, ट्राई नेशन सीरीज के जो मैचेस थे 8 फरवरी, फिर उसके बाद 10 को और 12 फरवरी को, तो वो पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका के दरमियान जो मैचेस खेले जाने थे, 2-2 मैचेस होने थे, वो मुल्तान में शेड्यूल थे। और अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो लोग बातें कर रहे हैं उनको जवाब इस सूरत हाल में इस शक्ल में दिया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा अच्छा ठीक है पुत्र, चलो ठीक है, 8 फरवरी को मैच है, 8 फरवरी को अब लाहौर और कराची दोनों वेन्यू में मैचेस होंगे। आप लोग जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी के जरिए जो अपग्रेड हुए हैं स्टेडियम्स, उनकी तैयारियों को भी देख लीजिएगा, उसके स्टेडियम के अंदर जो इंक्लोयर्स बन रहे हैं उसको भी देख लीजिएगा, और फिर जो है वो राग लाप लीजिएगा। अच्छा, फिर उसके बाद ये है कि 25 जनवरी डेडलाइन है, और 25 जनवरी डेडलाइन दे दी है। तो डेडलाइन का मतलब यही है कि 31 दिसंबर तक जो डेडलाइन दी थी उस पे मोहसिन नकवी ने काम करवाया था, ग्रे स्ट्रक्चर बिल्डिंग कंप्लीट करवा दी थी। उसके बाद जब उन्होंने अब 25 जनवरी का एक उनको टाइम दे दिया है लोगों को और जो कंपनी को, तो इसका मतलब ये है कि आपको 20 से 21 जनवरी के अंदर अंदर आपको स्टेडियम के पूरा मेकअप शुदा स्टेडियम जो है वो नजर आएगा इंशाल्लाह। मेकअप शुदा
मेकअप अच्छा पहले ना मेरे ख्याल से ये पत्थर का जवाब ईंट से नहीं होता, कुछ उल्टा ईंट पुल्टा का बोल जवाब गए। पत्थर से। अच्छा ऐसे ये है मीरब के, जैसे अभी टीओआई ने रिपोर्ट किया ना स्टेडियम्स के बारे में, तो बुनियादी तौर पर आप कहीं से भी हैं, आप पाकिस्तान से मीडिया अगर कोई रिपोर्ट करे किसी भी मुल्क के बारे में इस हवाले से, इस तरीके से, इस अंदाज से, वो मुनासिब नहीं है। उसकी वजह यह है कि आप ना तो पाकिस्तान के कल्चर से वाकिफ़ हैं, ना यहाँ पर काम के अंदाज से वाकिफ़ हैं। और यहाँ पर अगर 3 माह के अंदर अंदर इतना बड़ा काम हो गया है तो क्या अब जो स्टेडियम है वो कुर्सियों की वजह से रह जाएगा या अंदर उसकी लाइटें लगनी है उसकी वजह से रह जाएगा? तो बुनियादी तौर पर जो फोकस होना चाहिए इस वक्त वो होना चाहिए कि क्रिकेट की ये जो चैंपियंस ट्रॉफी है जिसमें दुनिया की 8 बेहतरीन टीमें मीरब शिरकत कर रही हैं, इसको आपने किस तरीके से कलरफुल बनाना है। तो बजाय इसके आप पाकिस्तान के स्टेडियम्स के ऊपर आ जाएंगे। स्टेडियम्स आईसीसी भी उसको वैसे ही उन्होंने दफ्तर बना लिया ना अपना। हाफिज साहब, अच्छा आईसीसी भी जनवरी के एंड ऑफ दिस मंथ आएगा और इंस्पेक्शन करेगा और सारी चीजें जो है वो मायना करके, तो आपको पता है कि जब आईसीसी का कोई टूर्नामेंट शामदीद और भारतीय मीडिया कल से जो प्रोपेगेंडा कर रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ, पाकिस्तान के स्टेडियम के खिलाफ, चैंपियंस ट्रॉफी के खिलाफ, उसका भरपूर जवाब दिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। और पहले मैं आपको बैकग्राउंड बताऊं कि कल से भारतीय मीडिया में ऐसी खबरें शाये की जा रही हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान के कराची, लाहौर और रावलपिंडी के स्टेडियम तैयार नहीं है। किस तरह से तैयार होंगे, बहुत कम वक्त बाकी है, चैंपियंस ट्रॉफी के यूएई मुंतकिल की जा रही है, इस तरह की उन्होंने खबरें चलाई और एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की एक मरतबा फिर पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि पहले तो उनको मुंह की खानी पड़ी है जो हाइब्रिड मॉडल पाकिस्तान ने अप्रूव कराया कि हम इंडिया नहीं जाएंगे और इंडिया यहाँ पर नहीं आएगा। तो एक बदले की आग तो है उनमें, तो उन्होंने ये नैरेटिव को बिल्ड करने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फौरी तौर पर इसको मुस्तरद किया और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक प्रेस रिलीज जारी की है। और एक अच्छी खबर मैं आपसे शेयर करूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहता है कि स्टेडियम वक्त से पहले 25 जनवरी तक तैयार होंगे और जो ट्राई सीरीज पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका की थी जो कि मुल्तान में खेली जानी थी, वो अब कराची और लाहौर के नए स्टेडियम में कराएंगे। ये जवाब दिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि हम सिर्फ ना चैंपियंस ट्रॉफी कराएंगे यहाँ पर, बल्कि जो मैचेस हैं चैंपियंस ट्रॉफी से पहले वो भी अब इन नए स्टेडियम में आपको करा के दिखाएंगे। अपग्रेड की जो अपडेट शेयर, रियलिटी पे जरा थोड़ी सी बात करते हैं, क्योंकि देखें XYZ हियर एंड देयर बहुत आसान होता है। जब तक आप उस ग्राउंड रियलिटी पे मौजूद ना हो तो आप बहुत आराम से प्रोपेगेंडा भी क्रिएट कर सकते हैं। फिर उसके बाद मुझे ये लगता है कि वेस्ट में कोई चीज हो रही होती है तो एज बीइंग इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वी एक्सेप्ट एवरीथिंग, कोई बात नहीं, वो कर लेंगे, वो फलाना करेंगे, वो ये कर सकते हैं, वो फलाना कर सकते हैं। हमारे खुद के ऊपर हमें शायद कभी ट्रस्ट नहीं होता इन आर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब अगर आप देखते हैं, हमने हर दफा बात की है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, कोई भी पिच की कंडीशन हो, कुछ हो नहीं हो, कोई कभी आवाजें नहीं उठाता। हम रैंक टर्नर्स बना लें, इंडिया रैंक टर्नर्स बना ले, बांग्लादेश रैंक टर्नर्स बना ले, तो एक उधम मच जाता है, ये तो एडवांटेज ले रहे हैं, ये चीटिंग कर रहे हैं, ये फलाना कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। ये हम पास्ट में देखते आए हैं कि सेना जो करे वाह 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 वाह, सेना है वो तो नहीं, वो सेना नहीं है। मुझे पता तुम किस पॉइंट पे आना चाह रही हो, चलो तुम उस पॉइंट पे फिर बताता हूं। सेना कुछ भी करे तो है, अब वो सेना नहीं है, वो सेना से और अलग सिलसिला है, बट जहां वही वेस्ट की जो बात कर रहे हैं। सो थोड़ा सा मैं पीछे जाती हूँ, मेमोरी को रिवाइंड करते हैं और मेमोरी को रिवाइंड करके वापस आते हैं। व्हाई सो मेनी डाउट्स। अच्छा, स्टेडियम अगर कंप्लीट ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया तो फलाना हो गया, उसके बाद एक नई शोशा नहीं सवेरा, मैं देखो तो नहीं शोशा, मैं इन सारी बातों से पहले कुछ ये बोलूंगा। देखो कुछ हद तक रियलिटी है, सवाल जो उठ रहे हैं वो गलत नहीं है। नहीं, सवाल partial information is far more harmful than having no information. No, मैं I would beg to differ in this regard. कुछ लोगों का एक और नया शोशा ये है कि अच्छा ठीक है, कंप्लीट भी हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, चेक करेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। नहीं, पहले से क्या फलानी चीज होगी, लोग क्या कहते करने की भी रीजनिंग, लोग क्या नहीं कहते, दो चीजें हैं। इतना सरप्राइज किस बात का? आपको क्या लगता है कि आज ये टाइम्स ऑफ इंडिया ने खबर को ब्रेक किया, चंद घंटों में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी प्लान शुदा ट्राई नेशन को एक शहर से निकाल के 2 शहरों में प्लान कर दिया और फिर प्रेस रिलीज जारी कर दी। ये सब कुछ चंद मिनटों की कहानी है, ये चंद घंटों में हो गया। आप एक इंक्लोजर है और इस इंक्लोजर में आप देख सकते हैं कि इसकी जो सारी स्टेयर्स है वो बन गई हैं।
अब इसके ऊपर ये ग्रे पेंट हो रहा है और ग्रे पेंट के बाद हम आपको दिखाएंगे कि सैंपल वाइज इसकी कुर्सियां भी लगनी शुरू हुई है। थोड़ा सा एक ओवरव्यू मेरा कैमरामैन दिखाएगा। ये देखें, ये है कज़ाफ़ी स्टेडियम के तमाम इनक्लोजर। इनकी जो ग्रे स्ट्रक्चर है, यानी कि जो इनकी स्टेयर्स बनाई गई है, स्टेयर टाइप सिटिंग अरेंजमेंट की गई है, उसके ऊपर आप देख सकते हैं कि आपको निशान भी नजर आ रहे होंगे, रेड ब्लू, ये अब इनक्लोजर्स निशान है। और यहाँ के नेशनलिज्म का नारा बुलंद करने के लिए आपका भाई कोई फेक रिपोर्टिंग के पीछे नहीं छुपेगा। जो फैक्चुअल रिपोर्ट्स होंगी वो जरूर आपको बताएंगे। 3 स्टेडियम्स का मामला है। 3 स्टेडियम्स में से एक कराची और रावलपिंडी है और एक लाहौर है। क्या कंस्ट्रक्शन की कहानी है, क्या नहीं है। ग्रे स्ट्रक्चर 31 तक कमिटेड था। लाहौर रावलपिंडी में तो ग्रे स्ट्रक्चर की कोई कहानी ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि वहां माइनर रेनोवेशन हो रही हैं, वहां सिर्फ चेयरें लगनी हैं उन सीढ़ियों के ऊपर जो स्टैंड्स के ऊपर है। वो प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, कल भी आपको बताया था, प्रोक्योर हो चुका है, सीट्स हो चुकी हैं प्रोक्योर, रावलपिंडी पहुंच चुकी हैं, बैचेस में मजीद भी पहुंच रही हैं और वो इंस्टॉल हो जाएंगी 25 जैन की डेडलाइन से पहले। सो वो तो कोई पंगा है नहीं। कराची का भी ऐसा पंगा नहीं है। पंगा असल में लाहौर का है, जो कि असल जहां पूरा चैंपियंस ट्रॉफी का हेडक्वार्टर सजना है। और 25 जनवरी आखिरी डेडलाइन, 27 जैन को ये हैंडओवर कर देना है आईसीसी को। 8 फेब से जो ट्राई नेशन है पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड की, उसके भी मैचेस लाहौर और पिंडी के अंदर ही सुने जा रहे हैं, रखवाए जाएंगे। स्केड्यूल उसका क्योंकि सामने आया नहीं है, तो एक तरीके से सॉफ्ट लॉन्च की तैयारी भी हो जाएगी इससे पहले कि 29 फरवरी पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का जो मैच आपको दिखेगा कराची में, उससे पहले ये सारी चीजें मुकम्मल होनी है। कहने को मोटा मोटा अगर हिसाब लगाएं 40 दिन चैंपियंस ट्रॉफी में रह चुके और आज एक खबर निकली है कि पूरा टूर्नामेंट अगर अगले हफ्ते आईसीसी इसको रिविजिट करेगा, अगर तो वो सेटिस्फाई नहीं हुआ तो पूरा टूर्नामेंट वो यूएई ले जाएगा। इस सारे मामलात के ऊपर आपको जो भी फैक्ट्स हमारे पास हैं, जो रिपोर्ट हम अंदर से निकाल के लेकर आए हैं, या जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की प्रेस रिलीज है, वो सब आपके सामने रखेंगे। लेकिन ये मोटी मोटी इस वक्त की कहानी थी जो डेवलप हो रही है। देखिए, इन ऑल रियलिटी 31 दिसंबर को लाहौर स्टेडियम, जो कि कदाफी स्टेडियम है, सुना है कि उसका नाम भी तब्दील हो जाएगा। प्रोसेस के अंदर वो है, बैंक ऑफ पंजाब उसके नेमिंग राइट्स ले रहा है। तो कुछ अर्से बाद शायद कदाफी स्टेडियम नहीं, बैंक ऑफ पंजाब लाहौर क्रिकेट स्टेडियम उसका नाम होने वाला है। वो भी चीज प्रोसेस के अंदर है, पता नहीं चैंपियंस ट्रॉफी से पहले होती है या बाद में होती है। खैर वल्लाह व्हाट इज इन द नेम, कहानी तो स्टेडियम की है। ग्रे स्ट्रक्चर कमिट किया गया था। मुझे लगता है कि देखें, बहुत सारी चीजें हैं कि मोहसिन नकवी को तो यहाँ आप बातें सुनाएं, कुछ करें, लेकिन एटलीस्ट एक बंदा है जिसने हिम्मत तो पकड़ी स्टेडियम्स को बनाने की। हाँ, वो एक अलग बात है कि शायद टाइम फ्रेम बहुत कम रह गया था, या तो दूसरी चीज कि जब आप लाहौर में उतरे, स्टेडियम्स को आपने तोड़ना, वो मेन बिल्डिंग को तोड़ना शुरू किया, स्टैंड्स को तोड़ना शुरू किया, तो आपको अंदाजा नहीं था कि इतना ज्यादा काम हो जाएगा। क्योंकि आप लोगों को तो सिर्फ स्टेडियम की रेनोवेशन दिख रही है, स्टेडियम की बाहर जो सड़क है वहां भी बड़ा काम हुआ है। सड़क को खोद के वहां अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया है, जहां पूरा वाटर रिजर्वायर है कि अगर बारिश हो जाती है तो वो पानी जाएगा किधर। क्योंकि कदाफी स्टेडियम में आपने माजी में भी देखा होगा कि हेलीकॉप्टर उतारने पड़े थे पीएसएल के मैचेस के अंदर ग्राउंड को तेज सुखाने के लिए, क्योंकि जो ड्रेनेज सिस्टम था वो भी पुराने जमाने का था। अब तो मॉडर्न डे क्रिकेट की हम बात करते हैं तो स्टेडियम्स को आप देखें, जैसे ऑस्ट्रेलिया में देखें या वो अपना बेंगलुरु का स्टेडियम देखें, यूं पानी पड़े, मनोमन पानी पड़े, और यूं वो पानी मिनटों के अंदर सूख लिया जाता है, क्योंकि अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम बड़ा मॉडर्न डे स्टाइल का होता है। तो उसी चीज को यहाँ बनाया गया। तो काम जो कमिट किया गया था लाहौर में, वो काम कुछ ज्यादा आपने खुद दिया, कुछ ज्यादा आपने काम किया। अब उस सब के चक्कर में देखिए, नीयत अच्छी है, नीयत कोई के ऊपर कोई यहाँ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन 31 दिसंबर की जो ग्रे स्ट्रक्चर की डेडलाइन थी, वो डेडलाइन मीट नहीं हुई। ये ऑल ऑनेस्टी की मैं आपको बात बता सकता हूं, क्योंकि ग्रे स्ट्रक्चर होता क्या है? ग्रे स्ट्रक्चर ये होता है कि जो कंस्ट्रक्शन, जो बिल्डिंग है, वो पूरी तैयार हो चुकी है, कंस्ट्रक्शन के जो लेबर्स हैं वो निकल चुके हैं, और अब सिर्फ लेपापलूती का काम हो रहा है। टाइलें लग रही हैं, ड्रेसिंग रूम तैयार हो रहे हैं, कलर हो रहा है, वाईफाई केबल्स लग रही हैं, लाइट्स लग रही हैं। इसको फिनिशिंग के जोन में कहा जाता है, लेकिन मजदूर अभी भी मौजूद हैं। प्लास्टर हो रहा है बिल्डिंग के बाहर, ये छोटे मोटे काम। अब ये छोटे मोटे काम एक्चुअली मेन बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन से ज्यादा होते हैं, क्योंकि जब आप मेन बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं तो खटाखट आप खड़ी तो कर देते हैं बिल्डिंग, लेकिन छोटी छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और वो ज्यादा होती हैं। पानी की पाइपलाइनें, सीवरेज का सिस्टम, वाटर ड्रेनेज का सिस्टम, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंस होती हैं सारी चीजों की, और ये टाइम कंज्यूमिंग भी होती हैं। सो इस वक्त की कहानी जो स्टैंड करती है, इस वक्त
कराची का भी ऐसा जितना बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि कराची की जो मेन बिल्डिंग थी वो ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद कराची में आप सबको पता है जालियों का मसला था। अच्छा, यहां तो इन्होंने लाहौर में तो मेन बिल्डिंग का काम शुरू किया था, लेकिन टुकड़ों में इन्होंने पूरी ही जो क्या कहते हैं अपना स्टैंड से तोड़ के, तो लाहौर स्टेडियम रेनोवेट नहीं हो रहा, लाहौर स्टेडियम रिकंस्ट्रक्ट हो रहा है। लेकिन जो कराची स्टेडियम की बात है वहां रेनोवेशन हो रही है। वहां जो सामने फार एंड की बिल्डिंग थी, जो स्कोर बोर्ड एक जमाने में होता था, उसको तोड़ के वहां एक नई बिल्डिंग 4 मंजिला यानी ग्राउंड +4 खड़ी की गई है। अच्छा, वहां भी कुछ कराची के रिपोर्टर्स हैं जो रिपोर्ट कर रहे हैं कि ये प्रिंसिपली डिसाइड कर लिया गया है कि वो जो ग्राउंड +4 की बिल्डिंग है उसमें ग्राउंड +2 रेडी करके दिया जाएगा और 3rd फ्लोर एंड 4th फ्लोर जो है उसको छोड़ दिया जाएगा। वहां मेरे ख्याल से उसको इनएक्टिव नहीं रखा जाएगा। अब कराची के जर्नलिस्ट, क्योंकि हम ऑन ग्राउंड है नहीं, तो कराची के जो जर्नलिस्ट हैं वो इस चीज को रिपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन साथ में जो वहां जालियां थी जहां से व्यू बड़ा मुश्किल था और छोटे सुराख वाली जालियां थी, तो जालियां सारी निकाल दी गई है, वहां बड़े सुराख वाली जालियां लग रही हैं। एलईडी जो वहां आपका विजन रोकती थी स्पेक्टेटर्स का, उन एलईडी को उतार के नई जगह पे प्लेसमेंट हो रही है, वो एलईडी भी फिक्स हो चुकी हैं। जो आपके 380 लाइटें लगनी थी, बल्ब्स लगने थे एलईडी कराची में, और 480 लगने थे, 350 लगने थे कराची में, 480 लगने थे हर टावर के ऊपर एलईडी बल्ब्स, उसकी भी काम शुरू हो चुका है। लाहौर में मोर और लेस वो खत्म हो चुका है।